कि एस्ट्रोलॉजी के पीछे का साइंस, हाँ ये क्या कनेक्शन है एस्ट्रोलॉजी और साइंस में? सर 100% दे आर बोथ वेल कनेक्टेड। देखिए, मैं आपको बहुत दूर कोई बड़े ग्रह की बात नहीं करता हूँ, जुपिटर या सैटर्न। एक सिंपल सा ग्रह है जो हमारे धरती के सबसे नज़दीक है, जिसको हम बोलते हैं चंद्र, यानी कि मून। अगर हम चेक करें तो मून का फॉर्मेशन क्या है, 45% ऑफ द मून इज मेड ऑफ सिलिका। फिर उसके बाद उसमें आता है ऑक्साइड आता है, थोड़ा टाइटेनियम आता है, थोड़ा सा एल्यूमिनिया आता है, वगैरह वगैरह, लेकिन उसका मेजर कॉम्पोजिशन क्या है, सिलिका। अब जब जब आपको कोई पंडित जी आके बोलते हैं कि जब जब आपका चंद्र आप पे भारी हो गया है, चंद्र धरती के नज़दीक आ गया है, अब आपको गुस्सा आएगा, आपको तेज आएगा, तो उसका कारण एकदम सिंपल है कि जैसे ही वो धरती के नज़दीक आता है तो पहले हम इंसान का एग्जाम्पल देने के बदले धरती का एग्जाम्पल देते हैं। जब जब मून नज़दीक आएगा तो देर इज चर्निंग इफेक्ट। चर्निंग यानी कि धरती में एक अलग टाइप का फ्रिक्शन होता है, जिसके वजह से वॉल्केनिज्म बढ़ता है। यानी कि जब जब चंद्र नज़दीक आएगा तो जो जो वॉल्केनो सोए हुए वो थोड़े थोड़े जागेंगे, फिर दूर जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। सेम इफेक्ट कम्स टू अस ऑल्सो, क्योंकि जैसे सिलिका का इफेक्ट बढ़ता है, सिलिका के इफेक्ट के बढ़ने की वजह से जो चर्निंग होता है, धरती पे हीट पैदा होती है, और जो लोग चंद्र रिलेटेड लोग हैं 2 तारीख को पैदा हुए, उनको लंग्स की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सिलिका इनटेक करने से लंग्स खराब होते हैं, सिलिका इनटेक करने से आपको सांस की तकलीफ आती है, सिलिका इनटेक करने से कैल्शियम की तकलीफ आती है। इसलिए तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का जब भी चंद्र आएगा तो बोलेंगे आपके बोन प्रॉब्लम आएंगे, आपको कैल्शियम की तकलीफ होगी। तो सर डायरेक्टली चंद्र से तो हम रिलेटेड है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम प्लैनेट से कोई भी वे से कनेक्टेड नहीं है। आप जुपिटर का कंपोजिशन देखिए, जुपिटर मैक्सिमम जो उसकी गैस है 95% हाइड्रोजन और हीलियम है, और हमारा जो बॉडी का कंपोजिशन है उस पर भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सब है। तो जब जब जुपिटर आपके नज़दीक आएगा तो आपके अंदर हाइड्रोजन का तत्व बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा शांत फील होएगा, क्योंकि ये ठंडी गैस है। आपको लगेगा मेरे को एकदम आई एम फीलिंग गुड, मुझे कुछ नहीं करना है, ज़्यादा पैसे नहीं कमाने, संत वाली प्रवृत्ति आएगी। और जब जब जुपिटर दूर जाएगा आपको लगेगा मैं पैसे कमाऊँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मुझे कुछ करना है। इट्स अ नेचुरल चेंज। बहुत ही अलग ही दुनिया ही है। या एग्जैक्टली। लेकिन जब इसमें जो उपाय बताए जाते हैं कि भाई आप ये फलाना पत्थर पहन लो या फलाने स्टोन पहन लो, तो इतना बड़ा ग्रह उधर बृहस्पति पड़ा हुआ और हम उसके लिए एक छोटा सा पत्थर। एग्जैक्टली। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ सर। पत्थर बनते कहाँ हैं? ऑफकोर्स धरती के नीचे। जो भी स्टोन्स हमको 200 फीट नीचे तक मिलते हैं हम उसको क्रिस्टल्स बोलते हैं। ओके। और जैसे ही वो 750 फीट नीचे चले जाते हैं तो वो बन जाते हैं जेम्स, जिसको हम बोलते हैं माणिक, रत्न, जिसको हमको उंगलियों में पहनना होता है। जो रत्न होते हैं वो भी उसी केमिकल कंपोजिशन से ही बने हुए हैं। जब एक पर्टिकुलर हीट और अलग अलग ग्रहों का फॉर्मेशन का असर धरती पे आता है तो वो पत्थर में चेंज आता है, उसी के वजह से उसका रंग चेंज होता है। तो जैसे आप उस पत्थर को धारण करते हो तो इट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि पत्थर आपके बॉडी को टच होता है, आपकी बॉडी को घस घस के उसी केमिकल कंपोजिशन का असर देता है वो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शांत मन वाले आदमी हो, आप बैठे हो, आपको कोई तकलीफ नहीं, आप बैठे हुए हो, आपको कोई छेड़ नहीं सकता, आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर मैं आपके शरीर में 3 जगह ऐसे फोन बांध दूं जो कंटिन्यूस वाइब्रेट हो रहे हैं, तो वाइब्रेशन की वजह से आप परेशान हो गए। राइट। इन द सेम वे वो पत्थर ऐसे वाइब्रेशन हमारे शरीर में पैदा करते हैं जो या तो हमारा फायदा करते हैं या तो हमारा नुकसान करते हैं, डिपेंड आपने किस चीज़ के लिए उसको पहना हुआ है। तो दिस इज अगेन अ केमिकल कंपोजिशन जो हमारी बॉडी पे काम करता है। राइट। और वो पत्थर उस ग्रह से कनेक्टेड है। और मॉडर्न मेडिसिन भी केमिकल पे ही काम करती है सर एग्जैक्टली, मॉडर्न मेडिसिन भी केमिकल पे काम करती है। इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है जो मैं आपको बताऊंगा। जो मॉडर्न मेडिसिन है वो आपको एक बहुत ही वाइटल इफेक्ट देती है, यानी कि अब जैसे ही उसे खाते हो आपके बॉडी में अचानक कैल्शियम इंटेक बढ़ जाता है। लेकिन जो स्टोन्स होते हैं वो धीरे धीरे आपको देते हैं। तो जो चीज़ धीरे धीरे होती है उसका असर में नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। नेगेटिव इफेक्ट आता भी है तो हम उसे रोक सकते हैं, लेकिन जो आपने इंटेक एकदम फास्ट किया है तो सर उसका फिर आपको साइड इफेक्ट भी भुगतना पड़ेगा। वो तो लिखा ही रहता है या 100%। तो क्या दवाइयों की तरह इसकी भी एक्सपायरी होती है कि भाई स्टोन अब इतने दिन के बाद नहीं पहनना है? सर कोई भी स्टोन जो आप पहनते हो लॉजिकली उसकी जो लाइफ है वो है 3.5 साल। इट इज़ 3 years and 7 months। और बहुत कम ऐसे स्टोन मिलते हैं जो कि धरती में, और जितने पत्थर डीप से मिलेंगे उतना उसकी लाइफ ज़्यादा। अच्छा। तो कुछ स्टोन ऐसे भी है माणिक जो आपको करीब 11 साल तक चलते हैं, लेकिन मेरी सलाह मानो तो 3.5 साल में आपको स्टोन चेंज करना है। अच्छा। उससे पहले चेंज करना है। लेकिन हम एक इंसान है, हमको एक अलग सा लगाव हो जाता है। जो चीज़ हमको लकी लगती है, जैसे मैंने पहना हुआ है,
तो कोई बोलेगा अरे इसके वजह से तो मैं आगे बढ़ा था, तो मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे लकी है। तो सर अटैचमेंट तो पहले ही लिखा गया कि अटैचमेंट नहीं रखो।